हेलो गाइस। तो आज हम सेमीकंडक्टर्स का सेकंड वीडियो पढ़ रहे हैं। हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि कैसे एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट सेमीकंडक्टर्स पर लगता है। साथ ही हमने सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं ये भी डिस्कस कर लिया था। सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं और क्यों सिलिकॉन और जर्मेनियम इतनी वाइड पॉपुलैरिटी में यूज होते हैं। और इसके साथ ही हमने सेमीकंडक्टर्स का एक टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिस्कस कर लिया था। सो आज हम इसका सेकंड टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स डिस्कस करेंगे। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स डिस्कस करने से पहले हम इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन और जर्मेनियम है, उसकी प्योर फॉर्म को कहते हैं, या फिर सेमीकंडक्टर्स की प्योर फॉर्म को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, जिसमें बाहर से कोई अदर इम्प्योरिटीज ऐड ना की गई हो। तो अब बाहर से ये प्योर फॉर्म है, तो सेमीकंडक्टर्स में फिर कंडक्टिविटी कैसे होगी, ये क्वेश्चंस अराइज होता है यहाँ से। तो इसकी प्योर फॉर्म है, तो इसमें कंडक्टिविटी को जो होती है वो इसकी इंटरनल इम्प्योरिटीज की वजह से होती है, या फिर इंटरनल डिसऑर्डर्स की वजह से ही होती है। लेकिन अगर हमें इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो इसके लिए हमें हीट या टेम्परेचर देके उसकी हीट या और टेम्परेचर देख के उसके कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। तो ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम इसका सेकंड टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स देखेंगे, जो बेसिकली दो टाइप का होता है, एन टाइप और पी टाइप। इनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये एन टाइप को हम नेगेटिव या डोनर इम्प्योरिटीज भी कहते हैं, और पी टाइप को हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ये होते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर की प्योर फॉर्म है, उसमें स्मॉल अमाउंट में एक सूटेबल इम्प्योरिटीज को हम जब ऐड करते हैं तो उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। और हमारा जो प्रोसेस होती है इम्प्योरिटीज को ऐड करने की प्योर सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल में, वो डोपिंग कहलाती है। डोपिंग से जानते हैं हम उसे। और हमारा मेन जो पर्पस होता है इम्प्योरिटीज को ऐड करने का, वो होता है कि या तो आइदर द इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल्स, या तो हम सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करें, या नंबर ऑफ होल्स को हम सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल में इंक्रीज करें। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की एक खास बात ये होती है कि इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की तरह कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कोई भी हीट या टेम्परेचर देख के हम कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना पड़ता। अगर हम करना चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये है कि हम बाहर से इम्प्योरिटीज ऐड करके उसकी चार्ज कैरियर्स को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और जब हम बाहर से इसमें इम्प्योरिटीज देख के इन कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, तो इस वजह से उसमें या तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं या नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं। इस वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इक्वल नहीं होते। तो नंबर ऑफ होल्स तो पी टाइप में ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में ज़्यादा होते हैं। जब हम फर्मी लेवल्स की बात करते हैं, तो पी टाइप में फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के करीब होता है, जबकि एन टाइप में जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के करीब होता है। अब फर्मी लेवल्स होते क्या है, तो फर्मी लेवल बेसिकली कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में लाई करते हैं, सेंटर में लाई करते हैं। और ये होते हैं, it is the highest occupied molecular orbitals at absolute zero। तो एब्सोल्यूट जीरो पर ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, और ये अपने खुद की एक क्वांटम स्टेट रखते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ अनफिल्ड स्टेट। डेंसिटी पी टाइप में होल्स, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होने की वजह से जो डेंसिटी होती है वो अनफिल्ड स्टेट की सबसे ज़्यादा होती है। इस वजह से जो फर्मी लेवल है वो वैलेंस बैंड के करीब होता है, जबकि एन टाइप को हम में
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से जो डेंसिटी होती है वो कंडक्शन बैंड की ज़्यादा होती है। इस वजह जो फर्मी एक्सटेंसिव मटेरियल्स में हम इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने के हिसाब से इसे दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, जबकि पी टाइप में हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। जब एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स के एन टाइप को हम देखते हैं तो जैसे सिलिकॉन तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ के रूप में हम इसके नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं, जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरी सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल में एज ए फ्रीली मूव करता है, तो इसे डोनर इम्प्योरिटीज भी हम कहते हैं। जबकि पी टाइप में हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और जो चौथा बॉन्ड है उसमें सिलिकॉन तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन बोरोन के पास तो इलेक्ट्रॉन्स है नहीं। इस वजह से ये बोरोन की जगह एज ए होल रहता है, तो इस वजह से हम पी टाइप को एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज के रूप में भी कहते हैं। जब आप देखते हैं एन टाइप, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो प्योर सेमीकंडक्टर है या प्योर फॉर्म है इन दोनों की, जब इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज डॉप्ट करते हैं, जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और ये फॉस्फोरस का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में रहता है, तो ये पूरी एंटिटी में एज ए फ्रीली मूव करता है। इस वजह से इस एंटिटी को हम डोनर इम्प्योरिटीज बोलते हैं, और ये लेटिस में कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के काम आता है, और जितने हम इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे उतनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से इसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। अब ये फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस एज ए डोनर वर्क करता है, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसे इलेक्ट्रॉन देगा उस पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये खुद पे पॉजिटिव चार्ज की तरह रहता है, और ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है। इस वजह से डोनर इम्प्योरिटीज या डोनर सेमीकंडक्टर्स भी हम इसे बोलते हैं। और एक खास बात ये है इस एनपीटी की, ये कि ये ओवरऑल न्यूट्रल होती है। ओवरऑल न्यूट्रल होती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों बराबर होते हैं, जबकि पूरी एंटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज कैरियर्स तो इंक्रीज हो जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो पूरी एंटिटी है या सेमी कंडक्टिंग क्रिस्टल है वो ओवरऑल न्यूट्रल रहता है। वो ओवरऑल न्यूट्रल रहता है, वो उसमें कुछ इंक्रीज नहीं होता। अब हम देखते हैं कि इसमें जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स एज ए मेजॉरिटी कैरियर्स रहते हैं, क्योंकि हम इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप इंक्रीज हो जाते हैं, और नंबर ऑफ होल्स जो प्योर सेमीकंडक्टर्स में थे उतने ही रहते हैं, इस वजह से माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। जबकि ये डोनर इम्प्योरिटीज है एन टाइप में, तो जो डोनेट करने के बाद इस पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की जो साइन है वो एज ए डोनर आयंस के हैं। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन तो मेजॉरिटी कैरियर्स है, होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स है। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स अब हम देखते हैं, जब एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज को डॉप्ट करते हैं, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
और ये बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये बोरोन ना सिलिकॉन के इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, जैसे इसमें हम देख सकते हैं इस डायग्राम में। लेकिन चौथे बॉन्ड में सिलिकॉन तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्ट होने की वजह से एज ए होल रहता है ये। तो इस वजह से हम इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज भी कहते हैं। और जितनी हम इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे या बोरोन एटम ऐड करते हैं या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, तो उतने नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज होते जाते हैं। तो उतने नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज होते जाते हैं, और ये एक्सेप्टर है तो ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाते हैं, और इसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। कमी होने की वजह से या होल्स होने की वजह से हम इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। साथ ही पूरे क्रिस्टल में ये ओवरऑल न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं पूरी एंटिटी में। जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ होल्स तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होने की वजह से ये एंटिटी पूरी न्यूट्रल होती है। साथ ही हमें पता है कि होल्स पी टाइप में होल्स ज़्यादा होने की वजह से, होल्स तो मेजॉरिटी कैरियर्स में आते हैं, सबसे ज़्यादा इस एंटिटी में होल्स है, और जो इस वजह से मेजॉरिटी कैरियर्स है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में। और इलेक्ट्रॉन्स की कम होने की वजह से ये माइनॉरिटी कैरियर्स है। अब ये एक्सेप्टर्स इम्प्योरिटीज भी बोलते हैं हम इसे। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद पे नेगेटिव चार्ज रखती है, तो ये नेगेटिव साइन एक्सेप्टर साइंस को शो करता है। तो ये पी टाइप एन टाइप, ये पी टाइप में तो होल्स ज़्यादा मेजॉरिटी कैरियर्स में होते हैं, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स में होते हैं। तो